अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए, आप लोगों ने जो भी टेस्ट दिया है हम उस पर उसके पेपर सॉल्यूशन करते हैं। हर हफ्ते आप माशाल्लाह बहुत अच्छे टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी सवालात की स्टडी की होंगे, पूरे वीडियोस को देखा होगा, तो आपने अच्छी तरह से पेपर दिया होगा। और अगर कहीं पर कंफ्यूजन आया है तो आप जो है यहाँ पर मैं उसको बता रहा हूँ, आपको वो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पेपर अच्छा गया आपका। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करना होता है, लिंक पर जाना होता है। जो लिंक हम आपको एग्जाम के देते हैं उस लिंक पर आपको जाना होता है। उस लिंक पर जैसे ही आप जाते हैं तो टेस्ट ओपन होता है इस तरह से, है ना। हमको यहाँ पर टेस्ट सेट करना पड़ता है, ये ईमेल की यहाँ पर टिक करना पड़ता है। और उसके बाद सबसे पहले जो की जाने वाली बात होती है, फॉर्म फिल करना पड़ता है। जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है, जो जरूरी मालूमात है, वो भरना पड़ती है। मैंने आप लोगों से कहा था कि हमको जो है क्या करना है, जो मालूमात भरनी है वो इंग्लिश में भरना है, वरना क्या होता है वो सिस्टम उसको जो है सही से लेता नहीं। वो लैंग्वेज चेंज हो जाती है, फिर फॉन्ट चेंज हो जाती है उसकी, और हम आपके नाम नहीं ढूंढ पाते हैं। इसलिए कोशिश करना है कि इंग्लिश में ही लिखिए ताकि आपका रिजल्ट आसानी से मिल सके। ये मैंने नाम लिखा हूं, स्कूल लिखा हूं मैं, ठीक है। और प्लेस, व्हाट्सएप नंबर, ये भी जरूरी है। ये सब मालूमात जो है सही सही आपको डालना है ताकि स्टूडेंट अपने नाम वगैरह सर्च कर आसानी से करे और हम भी पहचान सके। हम ये भी देख रहे हैं कि किस इलाके से कितने स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस स्कूल से कितने स्टूडेंट ने हिस्सा लिया है। हर चीज हम यहाँ पर जजमेंट कर रहे हैं ताकि और ज्यादा जो है आप लोगों से को इन्वॉल्व कर सके, आप ज्यादा लोगों से बातचीत कर सके, ठीक है। मैं यहाँ पर ही फिल कर दिया मैंने मालूमात। अब मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट करना होता है। ये जो आपका पेपर है ये कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का है। और हर सवाल 2 मार्क्स के लिए होता है, इसलिए हम भी 2 मार्क्स के लिए रखते हैं। देखिए यहाँ पर जो टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए गए थे हफ्ते भर में, उन्हीं टॉपिक पर सवाल दिए गए हैं। और अक्सर वो सवाल है जिसकी हम आपको मशक करवा रहे हैं। कुछ एक नए सवाल हो सकते हैं, अलबत्ता ज्यादातर सवाल हम वो ले रहे हैं जिसकी मशक आपने की है। दर्ज झेल कहावत का सही मतलब तलाश कीजिए। पेपर को बहुत इत्मीनान के साथ करना है, ये बात याद रखिए। जल्दबाजी में करने की कोशिश मत कीजिए। हम जो वहां पर टाइम दे रहे हैं 1 घंटा, वो उससे थोड़ा ज्यादा भी बढ़ सकता है। अलबत्ता आपको पूरे इत्मीनान के साथ, ये प्रैक्टिस है, पूरे इत्मीनान के साथ करना है, अच्छी तरह करना है। सवालों को समझने की आदत डालना है, सही जवाब तलाश करने की आदत डालना है। आप इस तरह से करेंगे इंशाल्लाह एग्जाम में जो है आपको उससे सहूलत हो जाएगी। आखिरी वक्त में जब हम आखिरी महीने में पेपर सॉल्यूशन करेंगे उस वक्त आपने स्पीड से करने की कोशिश करना है ताकि टाइम कवर कर सके, ठीक। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा ये कहावत दी गई थी और 4 ऑप्शन दिए गए। कहा गया है कि सही मतलब तलाश करना है उसका। ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत हमने समझाए थे, क्या आएगा उसका। पहला ऑप्शन देखिए, ज्यादा खाने वाला कम बोलने वाला। मैं इसको क्या करता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को और अच्छा दिखाई दे। ये देखो मेरा ख्याल आप दिख रहा है। और अगर नहीं दिख रहा है आपको तो आप क्या करें, थोड़ा जूम करके भी देख सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी सेटिंग में जाकर पिक्चर क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, आसानी से दिखेंगे इंशाल्लाह। पहला ऑप्शन क्या है, ज्यादा खाने वाला कम बोलने वाला। दूसरा, बड़े कद वाले को ज्यादा खाने को देना। ये मतलब होगा कि उसका नहीं। छोटे पेट वाले को ज्यादा खाना देना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बड़े पेट वाले को जरा सी चीज खाने के लिए देना, ये हो सकता है। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट बोले तो बहुत बड़ा जानवर है और जीरा बोले तो छोटी सी चीज। अगर ऊंट को खाने के लिए जीरा दे दिया जाए तो क्या उसका पेट भर जाएगा, नहीं भरेगा। ऐसी ही कहावत है ये कि एक ज्यादा खाने वाला शख्स, जिसकी खुराक ज्यादा है, जिसकी गिज़ा ज्यादा है, जिसको ज्यादा गिज़ा की जरूरत है, ऐसे शख्स को जरा सी चीज दे देना खाने के लिए, जीरा बराबर या थोड़ी सी चीज दे देना, तो ये कहावत उसके लिए बोली जाती है। जब आपके यहाँ मेहमान आए तो ऐसा मत करना, ठीक है, वरना लोग कहेंगे भाई ऊंट के मुंह में जीरा बराबर खाना देते ही आप लोग अच्छे मेहमान वहां समझ, ठीक है। ये क्या हो जाता है गड़बड़। हाँ, कितने नंबर का ऑप्शन आएगा फिर, चौथे नंबर का ऑप्शन आएगा, ठीक है। मैंने यहाँ टिक किया। हाँ, ये दूसरा सवाल देखिए,
दर्जे झेल महावरों के लिए सही मतलब का मुतबादिल मुंतखब कीजिए। बाग बाग होना, बाग बाग होना क्या है? बाग में जाना, बहुत खुश होना, देखते रह जाना, बाग की सैर का। तो ये हमने समझे थे कि बाग बाग होना बोले तो बहुत खुश होना, मेरा दिल बाग बाग हो गया। आप भी बोलते हैं कि भाई बोलना चाहिए, महावरों का कहावतों का इस्तेमाल करना चाहिए, उससे जुबान में खूबी पैदा होती है, हुस्न पैदा होता है उससे, है ना। तो इस तरह के अल्फाज, मुहावरे, कहावतें हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होनी चाहिए। तो बाग बाग होना, इसका सही जवाब क्या है? बहुत खुश होना। कितने नंबर का ऑप्शन है? दूसरे नंबर का, ठीक है। दर्जे झेल मुहावरों के सही मतलब के मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। सरपट दौड़ना, ये मुहावरा भी मैंने आपको समझाया था। सरपट दौड़ना बोले तो तेज दौड़ना होता है क्या? यहाँ दौड़ना लिखा है, दौड़ना होता है क्या? सर से भागना होता है, भागना होता है, या फिर तेज दौड़ना होता है? क्या होता है? तो इसका आपको अच्छी तरह से मालूम है, इसका मतलब होता है बहुत तेज दौड़ना, है ना। तेज दौड़ना इसका मतलब होता है। तो यहाँ कितने नंबर का ऑप्शन है? चौथे नंबर का ऑप्शन हमारा जवाब है, ठीक है। चलिए उसके बाद के सवाल को देखिए। झेल में मुहावरों का मतलब दिया हुआ है, मतलब के लिहाज से सही मुहावरे का इंतखाब कीजिए। यहां मतलब दिया हुआ है और मुहावरे का इंतखाब करना है। पहले क्या दिया जा रहा था? मुहावरा दिया जा रहा था और मतलब का इंतखाब करना था। अब यहाँ मतलब दिया गया है, मानी दिया हुआ है, और उसके मुहावरा उसके लिए क्या सूट करेगा या सही मुहावरा उसके लिए क्या होगा, उसका इंतखाब हमको करना है। बात ना करना, नाराजगी का इजहार करना बोले तो बात ना करना, ये उसका रिफ्लेक्शन है। ऐसा करते हैं, नाराज हो जाते हैं तो। खामोश रहना, ऐसा भी होता है और ऐसा ज्यादातर लड़कियां करती। घूर कर देखना, मुंह मोड़ लेना, क्या होगा? नाराजगी का इजहार करना, तो मुंह मोड़ लेना। इसके लिए कहावत क्या है? नाराजगी का इजहार करना, मुंह मोड़ लेना। तो ये कहावत जो है क्या मानी देती है? नाराजगी का इजहार करना। कोशिश करना चाहिए कि किसी से नाराजगी का इजहार ना करें, नाराजगी होना भी नहीं चाहिए। छोटी छोटी बातों को नजरअंदाज करना चाहिए, रवादारी का रवैया इख्तियार करना, है ना। तो इसकी बात बात पर नाराज होना अच्छी बात भी नहीं है वैसे। यहां पर कितने नंबर का ऑप्शन आएगा? 4th नंबर। दर्जे झेल जुमले बामानी बनाने के लिए खाली जगह पर मुनासिब मुहावरों का इस्तेमाल कीजिए। घर में डैश मच गया, क्या मच गया? शोर या कोहराम, आवाज, गम, क्या आएगा? घर में क्या हो गया? क्या हुआ घर में? हमको क्या मालूम भाई क्या हुआ? वो तो हमको इससे पता चलेगा ना, ठीक है। शोर मच गया, कोहराम मच गया, आवाज मच गया, गम। तो क्या मच गया? मैंने आपको ये बात अच्छी तरह से समझाया था। कोहराम मच गया बोले तो बहुत परेशानी हो गई घर में, बहुत ज्यादा शोर मच गया, बहुत ज्यादा जो है ये है कि उथल पुथल हो गई घर में, है ना। बहुत ज्यादा इधर उधर हालात बिगड़ गए, कोहराम मच गया। तो कितने नंबर का ऑप्शन है ये? 2 नंबर का ऑप्शन है। मेरी आवाज थोड़ी बैठी हुई इसलिए थोड़ा चेंज हो गई है, शायद डिस्टर्ब हो उससे, लेकिन आप उसको नजरअंदाज करें। 20-25 यहाँ के मरबूत जुमलों पर मबनी पैराग्राफ। मैंने आपको बताया था कि मरबूत जुमलों पर मबनी पैराग्राफ होता है जिसमें 3 सवाल दिए जाते हैं और हमको क्या करना होता है? तीनों सवालों को पढ़ना होता है। एकदम से पहले सवाल पर जाकर हम जो है करने लग गए, ये सही नहीं होता है। तो क्या करना है ताकि हमको अंदाजा हो जाए कि सही जवाब क्या है। तो मैं यहाँ पर वही तरीका अपनाऊंगा, पहले तीनों सवाल पढ़ लेता हूं, उसके बाद फिर हम उनका जवाब करेंगे। 20-25 खिलाड़ियों का एक डैश क्रिकेट खेलने के लिए जमा हुआ। जहीर और अब्बास ने तमाम डैश आपस में बांट लिए। इस तरह क्रिकेट की 2 डैश तैयार हो गई। हाँ, आपको समझ में आ रहा है कि सब बातें क्रिकेट से मुतालिक हैं और इसमें जो है इसमें खिलाड़ियों से मुतालिक कुछ बातें। क्रिकेट है तो खिलाड़ी होंगे ना भाई, क्या होगा? तो 20-25 खिलाड़ियों का एक ग्रोह, टोली, झुंड क्या लेंगे हम? जत्था। तो मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? वो होता है ग्रोह का। प्रॉपर वर्ड का, प्रॉपर अल्फाज का, सही अल्फाज का, जो मुनासिब अल्फाज है उसका हमको इंतखाब करना जरूरी है। ये चीज समझना भी जरूरी है, वरना आपने कर दिया एक टोली, तो टोली सही है क्या? टोली में तो इधर उधर के कुछ लोग जमा हो गए, वो भी हो जाता है। झुंड एक जो है एक अलग मानी में होता है,
ग्रुप बाकायदा एक नज्म वाला या कोई एक खास चीज के तहत काम करने वाला ग्रुप, तो ये खेलने के लिए एक जगह जमा हुआ ग्रुप है। ठीक है, तो क्रिकेट की 20-25 खिलाड़ियों का एक ग्रुप क्रिकेट खेलने के लिए जमा हुआ। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तीसरा ऑप्शन हमारा सही रहेगा। ठीक है, दूसरे सवाल को देखिए, जहीर और अब्बास ने तमाम डैश आपस में बांट लिए। अब खिलाड़ी जमा हुए तो खिलाड़ी बांटे जाएंगे, है ना, कि कुछ और बांटा जाएगा वहां पर? तो यहां पर भी हमको वही करना है, वही चीज को समझना है। खेलने के लिए जमा होंगे तो खिलाड़ी जमा हुए और बांटे जाएंगे तो खिलाड़ी बांटे जाएंगे, है ना। तो पहला ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तीसरा सवाल देखिए, इसका आखिरी सवाल है तीसरा, मरबूत जुमला पर मबनी पैराग्राफ का आखिरी सवाल है। इस तरह क्रिकेट की 2 जमात तैयार हुई, ग्रुप तैयार हुए, साथी तैयार हो गए, टीमें तैयार हुई। जाहिर सी बात है टीमें तैयार हुई, उसके लिए बाकायदा एक खास लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है टीम का, एक इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है टीम की इस्तेलाह खेलने के लिए, खेलने वाले खिलाड़ियों के ग्रुप के लिए। ठीक है, तो हम भी क्या करेंगे? चौथे ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। ठीक है, तो ये सही जवाब हमारा चौथा ऑप्शन बनेगा। सही मुतबादिल का इंतखाब करके कहावत मुकम्मल कीजिए। हाँ, अब कहावतें भी आई हैं इसमें, कहावतें तो हमने पढ़ी है ना, कहावतें जो पढ़ी गई हैं उसमें से ही मैंने यहाँ पर कहावतें दिया हूं। तो सही कहावत का इंतखाब करना है आपको, सही कहावत का नहीं, सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। कहावतें तो सही दी गई है, अलबत्ता सही मुतबादिल का हमको इंतखाब करना है। रस्सी जल गई, डैश नहीं गया। तो यहां देखो, जल्दबाजी नुकसानदेह होती है ना, तो जल्दबाजी से काम लेने वाले लोग जो है पहले ऑप्शन का इंतखाब कर सकते हैं। यहां आपको अगर दिखाई दे रहा हो ना, तो हमने पहला ऑप्शन में बिल लिखा है। क्या लिखा है? बिल। रस्सी जल गई, बिल नहीं गया। बिल आएगा क्या? नहीं आएगा बिल। नल, नल का कोई आएगा भाई? क्यों आएगा? घर। रस्सी जल गई, घर नहीं गया, ये नहीं आएगा। आखिरी ऑप्शन है उसका, रस्सी जल गई, बल नहीं गया। तो आपको ऐसे वक्त में सही जवाब का, सही मुतबादिल का इंतखाब करना और सही सोच समझकर इंतखाब करना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो क्या आएगा? रस्सी जल गई, बल नहीं गया, ये चौथा ऑप्शन है। सही मुतबादिल का इंतखाब करके कहावत मुकम्मल कीजिए। दूध का जला डैश फूक कर पीता है, दही भी फूक कर पीता है, छाछ फूक कर पीता है, दूध फूक कर पीता है, चाय फूक कर पीता है। वैसे कोई चीज फूक कर नहीं पीना चाहिए, है ना। दूध का जला, छाछ, ये कहावत है, अलबत्ता यहां मानी सेम नहीं होते। क्या आएगा यहां पर? दूध का जला, तो आपको बताया गया है क्या आएगा? दूध का जला, छाछ, छाछ फूक फूक कर पीता है ना। इंसान अगर जो है किसी चीज से ठोकर खा ले तो फिर वो बहुत मोहतात हो जाता है, रोना तो चाहिए। अगर ठोकर खाने के बाद भी ना इंसान मोहतात हो तो फिर कैसे चलेगा। और वैसे एक हदीस है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि मोमिन एक बिल से 2 बार डसा नहीं जाता, यानी एक जगह से 2 बार धोखे नहीं खा सकता इंसान, मोमिन खास तौर से, क्योंकि वो दूर अंदेश होता है ना। हाँ, तो क्या ऑप्शन चुने थे हमने? दूसरा। ठीक है, सही मुतबादिल का इंतखाब करके कहावत मुकम्मल कीजिए। उस्ताद ने जैद को बहुत ज्यादा समझाया मगर इन बातों का उस पर बिल्कुल असर न हुआ। कहते हैं ना, क्या कहते हैं? बात की बात, लात की लात, जादू वो जो सर चढ़ कर बोले। वाह भाई वाह। 10 की लाट, 10 की लाठी 1 का बोझ, चिकने घड़े पर पानी डालना। और ये आपने पढ़े हैं, क्या आएगा फिर? आपने पहले इंतखाब की अपने ऑप्शन का, सही किया आपने, बिल्कुल सही किया होंगे, मुझे पता है। ये क्या आएगा? चिकने घड़े पर पानी डालना, चौथा ऑप्शन है ना। उस्ताद ने जैद को बहुत समझाया मगर उन बातों का उस पर बिल्कुल असर ना हुआ। कहते हैं ना, चिकने घड़े पर पानी डालना, यानी इस पर जो मेहनत की जा रही है वो जाया हो जाना, अक्सर मर्तबा ये महसूस होता है ना। हाँ, तो आपके टीचर जब आपको समझा रहे हो तो इसका मतलब है आपने अच्छी तवज्जो देना है। कहीं ये मिसाल, ये कहावत आप पर ना फिट बैठे। वैसे आप सब अच्छे बच्चे हैं इसीलिए स्टडी कर रहे हैं,
है ना, और आप समझ भी रहे हैं, अच्छे मार्क्स भी ले रहे हैं माशाल्लाह। और जो बच्चे अच्छे मार्क्स ले रहे हैं मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद, और जो बच्चे नहीं ले पा रहे हैं वो इंशाल्लाह आइंदा दिनों में अच्छे मार्क्स ले, ऐसी मेरी ख्वाहिश है। दर्ज झेल महावीरों के सही मतलब का के मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। काम आना, महावीरे के सही मतलब का इंतखाब करना है। काम आना क्या होगा? काम आना, काम जैसे साफ सफाई करने का काम आना, कुछ मशीनें बनाने का काम आना, कोई पढ़ाने का काम आना, है ना, लीड करने का काम आना। क्या काम आना? ये वो काम आना नहीं है, ये जो है महावीरा है, इसका मतलब जो है जाहिरी मतलब नहीं लिया जाता, इसका एक बातिनी मतलब भी होता है, उसका जो है मजाजी मतलब भी निकलता है। मैंने ये बात आपको अच्छी तरह से समझाया। क्या है यहाँ चार ऑप्शन? मेहनत करना, मावेजा आना, मदद करना, जद्दोजहद करना। तो काम आना बोले तो मदद करना। कितने नंबर का ऑप्शन है? तीसरे नंबर का ऑप्शन है, काम आना, मदद करना। मुनासिब लफ्ज का इस्तेमाल करके जुमले मुकम्मल कीजिए। मोहसिन के छोटे भाई का लड़का मोहसिन का डैश डैश है। क्या है भाई? मोहसिन के छोटे भाई का लड़का मोहसिन का क्या लगेगा? भाई का लड़का क्या लगता है? भतीजा लगता है। चौथे नंबर का ऑप्शन। मुनासिब लफ्ज का इस्तेमाल करके जुमले मुकम्मल कीजिए। शेर की डैश डैश सुनते ही सारे बंदर भाग गए। कहानी सुनाई शेर ने तो सारे बंदर भागते। जो कोई नज्म वगैरह पढ़कर सुनाए? नहीं। आहट, आवाज, चीख, दहाड़, इसमें से पहचानना है। तो शेर की दहाड़ सुनते ही सारे बंदर भाग गए, है ना। दहाड़ उसकी जो होती है रौबदार होती है बहुत, वो जानवरों को डरा देती है और जानवर समझ जाते हैं कि अब शेर आ गया है और वो भाग जाते हैं। दहाड़। मुनासिब लफ्ज का इंतखाब करके जुमले मुकम्मल कीजिए। अंजुमन इशाअत तालीम नामी तालीमी इदारे को कायम हुए 25 साल मुकम्मल होने पर उसके मेंबरान ने डैश तकरीब का एहतमाम किया। मैंने आपको बताया था कि जब 25 साल मुकम्मल होते हैं तो उसके लिए किस प्रोग्राम का इनेकाद किया जाता है? वो है सिल्वर जुबली। क्या है? सिल्वर जुबली। तीसरा ऑप्शन सही रहेगा। मुनासिब लफ्ज का इस्तेमाल करके जुमले मुकम्मल कीजिए। शाम के 6 बज रहे थे और दिन सूरज डैश की जानिब ढल रहा था। किस तरफ ढलेगा सूरज? शाम के 6 बजे मशरिक की तरफ, शुमाल की तरफ, जुनूब की तरफ या मगरिब की तरफ? तो वो मगरिब की तरफ, जाहिर सी बात है। वो किधर ढलेगा? मगरिब की तरफ ढलेगा। कितने नंबर का ऑप्शन रहेगा? 4। दर्ज झेल जुमले 4 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। इनमें एक गलत हिस्सा भी शामिल है। इस गलत हिस्से को पहचान कर उसका मुतबादिल इंतखाब कीजिए। ठीक है। गए खाला यहाँ रहने के लिए, गए हम छुट्टियों में खाला के यहाँ। बड़ा मजेदार जुमला। ऐसा बोल, ऐसी बातें करेंगे ना तो लोग हमको पहचानेंगे। क्या? ओ बाबा क्या लाया रे बाबा नया? हाँ, या फिर कोई दूसरी जुबान में कहा था शरीफ मेरे, तुर्की की भाषा में बोले थे, है ना, तुर्की की जुबान में या शेर, ऐसा बोलना पड़ेगा। फिर तुर्की की जुबान में बोले तो ऐसा बोलना चाहिए जो लोगों के समझ में आए। तो ये जुबान ऐसा अगर हम बोलेंगे ना किसी को तो समझ में नहीं आए। गए खाना यहाँ रहने के लिए, गए हम छुट्टियों में खाना के यहाँ। क्या करना है हमको? 4 हिस्सों में तकसीम करना है इसको। किए गए हैं वो, और उसमें से गलत हिस्सा है। मैंने आपको बताया था कि 4 हिस्सों को क्या कर दो? निशान कर दो, आसानी से समझ में आएगा। कोई एक हिस्सा निकाल कर देखो, पहला हिस्सा निकाल कर देखो। गए खाना यहाँ, तो क्या बच रहा है? रहने के लिए गए हम छुट्टियों में खाना के यहाँ। तो हमारा जवाब सही आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही एक ही हिस्से पर अगर ट्राई करें तो जुमला बन जाएगा, है ना, आसानी से। गए खाना यहाँ, ये हमारा सही ऑप्शन रहेगा, सही जवाब रहेगा। दर्जे से जुमले 4 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं। उनमें एक गलत हिस्सा भी शामिल है। इस गलत, हाँ वैसा ही सवाल है। वालिद ने दाखिल किया वालिद को बच्चों को स्कूल में। तो वालिद ने दाखिल किया, वालिद को करेगा क्या? कॉमन सेंस भी इसमें नहीं करेगा। तो क्या किसको करेगा? बच्चों को। इसका मतलब लग रहा है कि ये इजाफी हिस्सा है। तो आप इसके ऊपर जो है वो करके देखो, निशान हाथ रख के देखो, बाकी समझ में आ जाएगा। तो उसको कट करते हैं हम। तो बाकी वालिद ने दाखिल किया बच्चों को स्कूल में, है ना। तो आप सही बात हो जाएगी, जुमला मुकम्मल हो रहा है। तो इसका मतलब इजाफी हिस्सा या इजाफी लिखना करते हुए गलत हिस्सा कौन सा रहेगा? वालिद को। तीसरा ऑप्शन जो है सही रहेगा। क्या रहेगा? तीसरा ऑप्शन
सही रहेगा। दर्ज झेल जुमले 4 हिस्सों में तकसीम किए गए हैं, ये भी वैसा ही है। पूरी किया वालिदैन की ख्वाहिश को मुजाहिद ने वालिदैन की पूरी किया। क्या आएगा इसमें? पूरी किया वालिदैन की, देखिए वालिदैन को हम वो कर लेते, छुपा लेते। पूरी किया वालिदैन की ख्वाहिश को मुजाहिद ने, ये बात सही आई। इसका गलत हिस्सा कौन सा है? वालिदैन को, ठीक है, ये उसका गलत हिस्सा है। मशरिक से तुलू होता है कभी कभी, हमेशा सूरज, तो कभी कभी नहीं तुलू होता है ना मशरिक से, वो तो हमेशा मशरिक से तुलू होता है। तो इसका मतलब इसमें गलत हिस्सा कौन सा है? वो है पहला। बात समझ में आ रही है? 4 हिस्से दिए गए, उसमें से गलत हिस्सा पहचानना है हमको, और वो गलत हिस्से को अगर निकाल लिया जाए तो वो सही जुमला बन जाता है। सही जुमला मतलब मानी उससे समझ में आ जाता है, ठीक है। ऐसे ही ट्राई कर रहे थे कि नहीं? वैसे ही करना है। चलिए अगले सवाल पर देखिए। मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। दुनिया भर के मुख्तलिफ उलूम और मालूमात का खजाना देश पर दस्तयाब है। ये तो हमने कल ही पढ़ा है। कहीं पर दस्तयाब है? कहाँ दस्तयाब है? टेलीविजन, बैनुल-अक़वामी जाल, तहसीबकार, ऑडियो। तो ना तो ऑडियो है ना टेलीविजन बोले तो टीवी पर सब चीजें नहीं अवेलेबल है। बैनुल-अक़वामी जाल मालूमात का खजाना कह रहे हैं, तो ये इंटरनेट है। बैनुल-अक़वामी जाल बोले तो इंटरनेट, और इंटरनेट पर दुनिया भर के मुख्तलिफ उलूम और मालूमात का खजाना है। उंगलियों की हरकत पर आप दुनिया की किसी भी इल्म तक पहुंच सकते हैं। बहुत ज्यादा जो है इल्म का ये कहीं एक्सप्लोजन हुआ है, धमाका हुआ है, बहुत ज्यादा इल्म जो है तेज रफ्तारी से बढ़ रहा है, कई गुना बढ़ रहा है। तो वहां से भी हासिल कर सकते हैं। और उसमें रहा सा कसर पूरी कर दी चैट जीपीटी ने, उसने तो तहलका मचा दिया। क्या आएगा हमारा ऑप्शन? दूसरा, बैनुल-अक़वामी जाल। कहाँ मालूमात होती है? तो बैनुल-अक़वामी जाल पर दुनिया भर की मालूमात और इल्म का खजाना मौजूद है। मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। टेबल इस अंग्रेजी लफ्ज का उर्दू मुतबादिल कौन सा रहेगा? तो वो रहेगा मेस। ये बात मैंने आपको बताया था। हाँ, ये सवाल देखिए, इसमें भी हमको मुनासिब मुतबादिल का इंतखाब करना। यूजर, इस लफ्ज का उर्दू मुतबादिल कौन सा होगा? यूजर बोले तो इस्तेमाल करने वाला, तो इसमें जोड़ना, निजाम, मालूमात, ये सब इररिलेवेंट हो गए, गैर मुताल्लिक हो गए। सही क्या रहेगा? तो इस्तेमाल कुनिंदा यानी इस्तेमाल करने वाला है ना। इस्तेमाल कुनिंदा बोले तो दूसरे नंबर का ऑप्शन, ठीक है। तीसरा, ये इसका सवाल देखिए आगे का। डेट डैश की मदद से हम तहसीबकार पर हुरूफ टाइप कर सकते हैं। किसकी मदद से करते हैं? कीबोर्ड की मदद से करते हैं ना। तो इसमें से कीबोर्ड कहाँ दिख रहा है? मुहासिब बोले तो कैलकुलेटर। मंजर और पर्दा तो सीरियस केस में आते ही नहीं। मुहासिब कैलकुलेटर से टाइप करते कि हम हुरूफ नहीं करते, तो कंप्यूटर पर टाइप करते कि हम कैलकुलेटर से नहीं करते। इसका मतलब कीबोर्ड से करते। और तख्ते कलीद बोले तो कीबोर्ड, ठीक है। कितने नंबर का ऑप्शन आएगा? पहला। हाँ, ये मेरा ख्याल से आखिरी सवाल है। रजिया का मोबाइल बाजार में खो गया। मंदरजे 12 जुमले में खतकशीदा लफ्ज के बजाय उर्दू का कौन सा मुतबादिल इस्तेमाल होगा? यहाँ मोबाइल को अंडरलाइन किया गया है, खतकशीदा किया गया है, और उसके लिए पूछा जा रहा है कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 मुतबादिल दिए गए हैं, उसमें से सही मुतबादिल का इंतखाब करना है। तो कौन सा रहेगा? मोबाइल के लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल होता है उर्दू में? जार, रब, तहसीबकार या जव्वाल। क्या इस्तेमाल होता है? जव्वाल इस्तेमाल होता है। क्या होता है? जव्वाल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है टेस्ट का जो पेपर था वो हल हुआ, और अब हमको क्या करना होता है? सही जवाब को पूरे जवाब होने के बाद सबमिट करना पड़ता है। ये हो गया सबमिट, योर रिस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड, ठीक है। अगर आपको जो है एक्यूरेसी चेक करना है, आपने क्या किया क्या नहीं किया, कौन से इसका क्या ऑप्शन लगाया था आपने, तो सब आप दोबारा से जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। व्यू एक्यूरेसी पे जाना पड़ता है आपको, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपने बहुत अच्छी तरह से पेपर सोच समझ कर दिया होगा, फुर्सत से दिया होगा, और कंसंट्रेशन आपका अच्छा रहा होगा। और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपने किसी नोटबुक या कोई और नोट्स का आपने इस्तेमाल नहीं किया होगा, कोई चीटिंग वगैरह नहीं की होगी। और अगर ऐसा आप करेंगे तो सिर्फ नुकसान आपका होगा, ठीक है। अभी तो आपको ज्यादा मार्क्स मिल रहे हैं, लेकिन बाद में एग्जाम में क्या करोगे? तो क्या करना है? कोई चीटिंग नहीं करना है, अपनी ईमानदारी से देना है। मुझे यकीन है आप बहुत ईमानदार बच्चे हैं और ईमानदारी से काम करते हैं, ठीक है। चलिए, जज़ाकल्लाह खैर।